क्या कोई भाई अपनी सगी बहन को मार के उसके मांस को खा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ घटना हुआ था यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे 7 भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन को मार के उसके मांस को खाया था। दोस्तों देख सकते हैं इस जगह को जो है सतयुगी बिंदु बसाई नाम से लोग जानता है और ये रांची के ठाकुर गांव में स्थित है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पीछे पत्थर के माध्यम से 7 भाइयों को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा पत्थर सबसे बड़े भाई का पहचान है, उससे छोटा ऐसे ऐसे करके 7 भाइयों का पूरा पहचान यहाँ पे है। और जो उनकी बहन थी वो उनका जो पीछे पत्थर रखा गया है उनको दर्शाने के लिए। दोस्तों वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहीं पास के गांव में 7 भाइयों के साथ एक बहन रहा करती है और उस समय क्या था कि ये सतयुग का सारी घटनाएं हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि 7 भाई जो हैं घर से बाहर चले जाते हैं किसी काम से और अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन शाम का खाना आप बना के रखना। बहन जो है घर में जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो बहन बगल के खेत में जाती है और वहाँ से साग लेकर के आती है। साग जैसा कि लोग गांव में बहुत सारा खेतों में लोग साग खोदने के लिए जाता है, वह उस साग को बनाता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो बहन साग खोद करके लाई, साग को काट रही थी और साग को काटते काटते उसका जो हाथ है वो धीरे से कट जाता है और हाथ कटने से ब्लड निकलने लगता है। दोस्तों ब्लड निकलने के बाद वो लड़की सोचती है कि यदि इस ब्लड को जो है मैं दीवार में पोंछूंगा तो पूरा का पूरा जो मेरे भाई लोग हैं वो हमको डांटेंगे, बोलेंगे। यदि मैं उसको कपड़े में पोंछूंगा तो भी हमारे जो बड़े भाई लोग हैं वो हमको बोलेंगे। तो वो क्या करती है, अपना दिमाग लगाते हुए जो साग होता है उसी में अपना ब्लड जो है पोंछ लेती है और यही जो ब्लड उसने पोंछा वही इसका मौत का कारण भी बन जाता है। दोस्तों ब्लड पोंछ करके साग तो रेडी कर देती है, साग बना लेती है और जैसे ही भाई लोग खेत से काम करके लौटते हैं तो उनको ज़ोरों से भूख लगा होता है। वो अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन तुमने खाना में क्या बनाया है? तो बहन बोलती है कि भैया खाना बनाने के लिए तो कुछ नहीं था घर में, मैं बगल के खेत से साग लेकर के आई हूँ और उसका मैं सब्जी बनाई हूँ। तो भाई लोग बोलता है ठीक है बहन जल्दी से खाना निकाल दो। और वो जो बहन थी खाना निकाल के 7 भाइयों के लिए लाती है और खाना लाने के बाद वो लोग खाना खाते हैं तो उनको खाने में जो है कि टेस्ट लगता है, अलग तरीके का टेस्ट लगता है। तो अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन खाना जो ये साग है कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इसमें क्या आपने परिवर्तन किया है कि इतना ज़्यादा जो ये खाना है ये टेस्टी लग रहा है? तो बहन बोली नहीं भैया, जो पहले जैसा मैं बनाती थी वैसा ही तो बनाई हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा टेस्टी हो जाए। लेकिन बार बार जो भाई लोग हैं पूछने लगते हैं तो बार बार भाइयों को पूछने की वजह से जो बहन थी वो अब सच्चाई को बता देती है कि भैया मैं खेत से साग लेकर के आई और मेरा हाथ कट गया और मैं जो खून था इसमें पोंछ दी हूँ। तो भाई लोग ये सब सोच करके उनके दिमाग में आइडिया आता है कि ये उसका जो मेरी बहन का ब्लड है इतना ज़्यादा टेस्टी है, तो सोचो जो उसका मांस होगा वो कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। यही सब बात देख करके उनके मन में काफ़ी बड़ा लालच आता है और वो अपनी बहन को मारने का प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों 7 भाइयों में से उधर देख सकते हैं जो सबसे छोटा भाई है जो कि सबसे पहले रखा गया है, वो सबसे छोटा भाई जो है बहुत ही दयालु किस्म का होता है। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन के ऊपर कोई आँच आए। लेकिन ये 6 भाई जो होते हैं वो काफ़ी निर्दयी होते हैं और ये लोग जो है अपनी बहन को मारने का जो है प्लानिंग बना लेते हैं। और छोटा भाई को जब ये पता चलता है कि ये जो मेरे 6 भाई हैं वो मेरी बहन को मार करके उसका मांस खाने के पीछे लगे हुए हैं, तो वो सोचता है कि अपनी बहन को हम कैसे बचा लें। तो ये लोग पूरा प्लानिंग करके बहन को झांसा देता है उसके शादी का, बोलता है कि बहन तुम शादी योग्य हो गई हो, तुम चलो, तुम्हारा पास के गांव में एक लड़का है, उस लड़के को दिखा करके उससे तुमको तुम्हारा जो है शादी कराना है। बहन बोली कि भैया अचानक ये सब चीज़ क्यों कह रहे हैं आप?
तो जो भाई लोग बोलता है छो भाई कि तुम तो शादी लायक हो ही गई हो, आज नहीं तो कल करना ही है, तो क्यों ना जल्दी से तुम्हारा शादी कर दिया जाए। बहन जो है रेडी हो जाती है, बोलती है ठीक है भैया हम अंदर से तैयार होके आती हूँ। वो अंदर जाती है, काफ़ी अच्छे से तैयार होती है, तैयार हो करके वो आती है। तो ये लोग बोलता है कि बहन तुम घर से बर्तन भी ले लो। तो बहन के मन में शक होता है कि ये बर्तन जो है क्या होगा, मेरा तो शादी होने का बात करने जाना है, तो पासी के गांव में जाना है, तो ये बर्तन क्या होगा। तो भाई लोग बोलता है कि यदि रास्ते में जाते जाते रात हो गया तो क्या खाओगी, कुछ खाने के लिए चाहिए ना तुम्हें। फिर बहन जो है घर से बर्तन लेके आती है और ये सातों भाई जो है उसको ले करके निकल जाते हैं। और चलते 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 एक ऐसा जगह मिलता है, वहाँ पे जो है वो बहन जो है थक जाती है और बोलती है कि भैया कितना दूर और जाना है। उस समय भैया को लोग दादा बोला करता है, तो वो बहन अपने बड़े भाई से बोलती है कि दादा कितना दूर और जाना है। तो भाई बोलता है उसका सबसे बड़ा वाला कि यहाँ पे ऊपर चढ़ो तुम। एक वो सामने एक पेड़ भी था, उस पे पेड़ पे उन लोग चढ़ाता है और बोलता है यहाँ से देखो कितना दूर है, पास वाला गाँव। और वो पेड़ पे चढ़ती है और पेड़ पे चढ़ने के बाद ये लोग तीर चलाना शुरू कर देता है। सबसे पहले बड़ा भाई चलाता है, फिर उससे छोटा भाई चलाता है। देख सकते हैं सबसे पहले वो बड़ा भाई है, वो तीर छोड़ता है, लड़की को नहीं लगता। फिर उससे छोटा छोड़ता है, नहीं लगता। ऐसे करते करते 6 तीर ये लोग छोड़े। देख सकते हैं 6 तीर जो है इनको नहीं लगा। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो तो अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, और छोटा वाला भाई थोड़ा टेढ़ा देखता था। जैसे गांव में रहते हैं लोग ना, थोड़ा टेढ़ा देखते हैं, तो वो टेढ़ा देखता था, तो वो अपनी बहन को मारना ही नहीं चाहता था। तो ये लोग बोला कि तुम जो है बहन को अगर नहीं मारोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। फिर ये छोटा भाई रोने लगता है, बोला कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। ये 6 भाई को प्रेशर करने पे वो छोटा भाई से ज़बरदस्ती तीर लोग चलवाता है और तीर रोते हुए जा करके उसकी बहन के कलेजे में लगता है और बहन ऊपर से गिर के वहीं पे मर जाती है। छोटा भाई बहुत रोता है, क्योंकि वो छोटा सा, तो इसीलिए सारे भाइयों के दबाव में आके ये काम करना पड़ता है और छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर ये लोग सारे जो भाई हैं वो लोग कहता है कि यदि यहाँ पे ये रहेगा छोटा भाई तो हमारे कामों में बाधा डालेगा, बहन को काटने नहीं देगा। तो वो क्या प्लानिंग बनाता है, क्यों ना इसको छोटा सा रस्सी लेकर के भेज दिया जाए, पास के जंगल में जाएगा, वहाँ से लकड़ी चुन के लाएगा। पकाने के लिए तो लकड़ी की ज़रूरत लगेगा ही, और तब तक इसकी जो ये हमारी बहन है इसको काट करके हम लोग रेडी कर देंगे। उसके बाद छोटी सी रस्सी दे करके इसको जंगल भेज देते हैं लोग लकड़ी चुनने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। छोटा भाई जाता है, रस्सी छोटा रहता है और लकड़ी ढेर सारा ले करके और बैठ के वहाँ पे रोने लगता है, क्योंकि जो रस्सी होता है वो काफ़ी छोटा ही लोग दिए होते हैं कि वहाँ पे वो धीरे धीरे करते करते टाइम उसको हो जाएगा, इधर पूरा काम हम लोग कर देंगे। और वहाँ पे वो लड़का छोटा भाई जा करके रोने लगता है और रोते रोते जो है वहाँ से एक सांप निकलता है और पूछता है कि क्यों रो रहे हो। फिर ये छोटा भाई कहता है कि वहाँ पे मेरी बहन को लोग मार दिया है सब लोग मिल के, और उसको काट रहा है उसको बनाने के लिए। तो सांप बोलता है कि रो मत, मैं इस रस्सी में लिपट जाता हूँ और ये जो लकड़ी है इसमें मैं लिपट जाता हूँ, और लिपटने के बाद मैं वहाँ जैसे तुम रखोगे मैं वहाँ से चला आऊँगा। फिर ये जल्दी से सांप लिपट जाता है, लकड़ी लेकर के आता है लोग। यहीं पे घटना यहीं का है, देख सकते हैं चारों ओर सब कुछ यही हुआ था। तो वो सांप आता है, फिर वो जैसे ही लकड़ी को नीचे रखता है सांप चला जाता है। तो सारे भाइयों को शक होता है कि ये इतना जल्दी लकड़ी लेके कैसे आ गया यहाँ पे, इसको तो बोले थे छोटा रस्सी था, इतना ज़्यादा लकड़ी कैसे ला गया। उनको कुछ शक होता है, फिर सोचता है कि क्यों ना किसी और बहाने जो है इसको भेजा जाए। फिर बोलता है कि फिर इसको जो है पानी लाने के लिए लोग भेजता है। पानी के लिए पीछे से एक छोटा सा तालाब है इसके, वो मैं वीडियोज़ में आपको आगे दिखाऊंगा। वो तालाब था, अभी तो वहाँ पे कुआं बना दिया गया है। तो ये लोग क्या करता है कि वहाँ पे पहले हांडी हुआ करता था मिट्टी का बर्तन, वहाँ पे 6 से 7 जगह छेद कर देता है लोग और बोलता है जाओ, जब तक पानी नहीं लाओगे तब तक मत आना। अब लड़का जाता है वहाँ पे, जाने के बाद पानी भरता है, पानी पूरा नीचे गिर जाता है। अब ये सोचता है कि मैं पानी लेके जाऊँ कैसे,
दादा बोले हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई बोला था, तो ये लोग, ये जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको लोग दादा बोलता है। तो ये बोलता है दादा बोले हैं जल्दी आने के लिए, पानी लेके आने के लिए, और ये जो है कैसे पानी लेके जाऊंगा मैं, और बोले हैं बिना पानी लेकर के अगर आए तो हम तुमको बहुत मारेंगे। तो ये पानी बैठ के वहाँ पे रोने लगता है सारी चीज़ों को सोच करके, और वहाँ पे रोते देख वहाँ पे मेढक सब आते हैं और इससे पूछते हैं लड़के से कि क्यों रो रहे हो। सारी चीज़ें ये जो सांप को बताया था वो सारी चीज़ें मेढक को भी बताता है। तो मेढक क्या होता है कि जहाँ जहाँ छेद होता है वहाँ पे मेढक लोग चिपक जाते हैं। वहाँ से कुछ मछलियाँ भी होती हैं जो बोलती हैं ठीक है बहन का मांस मत खाना, जब वो लोग मांस खाने के लिए तुमको बोलेंगे तो तुम मुझे खाना, केकड़ा चबाना। तो उन लोगों को लगेगा कि हड्डी चबा रहा है, और ये सब सारा चीज़ जो है मेढक चिपक जाते हैं। पानी लेके आते हैं, पानी लेके आता है सभी भाइयों के पास। पानी लेके आने के बाद, पानी लेके जैसे वो आता है तो इस लोगों को ये काट करके रखा रहता है, लोग बना दिया रहता है उस चीज़ को। उसके बाद सारे भाइयों जो 6 भाई हैं देख सकते हैं लाइन से, तो 6 भाइयों को रखा गया है। सबसे छोटा भाई बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन छोटा होने के नाते जो है वो जो बड़े भाई लोग थे जो बोलते थे वो उसके करना पड़ता था। तो ये लोग मांस का कुछ हिस्सा इनको दिए खाने के लिए, छोटे भाई को। मांस का हिस्सा छोटा भाई नहीं खाता है, सारे लोगों के सामने जो है केकड़ा चबाता है, मछली चबाता है, कि सारे भाइयों को लगे कि ये मांस खा रहा है। क्योंकि अगर वो मांस नहीं खाता फिर भी वो छोटे भाइयों को लोग मारता। तो केकड़ा चबाता है, मछली चबाता है, ऐसे चबा चबा करके सारी चीज़ें जो है ये करता है। उसके बाद बोलता है कि भैया 2 मिनट आते हैं, मुझे बाथरूम जाना है, आते हैं 2 मिनट में। वहाँ से उठ के जाते हैं और यहाँ पर एक पीछे टीला है, तो टीला जो है टीला में जा कर के अपनी बहन को मांस को रख देता है, और वहाँ से ही इस बांस का उत्पत्ति होता है। ये जो आप बांस पीछे देख रहे हो वो बांस नहीं है, उसकी बहन का मांस है। पीछे टीला की तरफ लेके चलते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं ये 7 भाइयों का पहचान है। अभी तो यहाँ पे दान पेटी भी लगाया गया है, और इधर देख सकते हैं ये बांस, और मैं इधर दिखा दूँ तो ये जो जगह देख सकते हैं यही टीला है, इसी को लोग टीला बोलते हैं, देख सकते हैं इसी को जो है टीला बोलते हैं। और ये जो आगे कपड़ा लगाया हुआ है ये बहन का पहचान है। इसी टीले में मांस को डालता है, देख सकते हैं, और वहीं से पूरा जो ये बांस है ये निकलता है। टीले के अंदर देख सकते हैं पूरा बांस के अंदर पूरा ये टीला जकड़ा हुआ है। मैं नज़दीक से आपको दिखवाऊँ तो देख सकते हैं कि जो ये बांस है उसके अंदर जो है पूरा टीला है। और उसके बाद जब ये मांस को डाल करके वो गांव में लोग चला जाता है, पूरे 6 के 6 भाई जो हैं, उसके साथ छोटा भाई जो था वो भी जो है गांव चला जाता है, और अच्छे से रहने लगते हैं लोग। फिर कुछ दिनों के बाद एक जोगी आते हैं और इस बांस के नीचे बैठे होते हैं, और इस बांस से बहुत ही अच्छा जो है गाने का ध्वनि आ रहा था। तो उस समय गाने का ध्वनि आ रहा था तो वो सोचा कि क्यों ना, उस समय क्या चलता था कि जब कोई गाँव में जा कर के कुछ करता था तो उसे लोग भिक्षा देते थे, कुछ देते थे खाने के लिए, तो उस समय कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता था। उसके बाद जो है ये जो जोगी था सुनता है ध्वनि को, तो बोलता है कि क्यों ना इस बांस को केंद्रा बनाया जाए, और केंद्रा बना करके गांव में लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उससे हम पैसा कमाएंगे। और ये बांस को काटने जाता है, और इस बांस से आवाज़ आता है कि मत काटो रे मत काटो, ये जो बांस है ये मेरा छोटा भाई का लगाया हुआ है। उस समय देहाती भाषा में लोग बोलता है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। और ये जो कहानी है काफ़ी हद तक पूरी सत्य है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि यदि ये कहानी सच्चा नहीं होता तो इतने सारे लोग जो है हमेशा इसे देखने के लिए नहीं आते। तो फिर वो बांस को फिर भी जा कर के काटता है और उससे एक केंद्रा बनाता है। गांव में जैसे कि आप देखे होंगे लोग कि एक केंद्रा रहता है, उसमें एक पतला सा रस्सी रहता है, और उसे लोग बजाते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलता है, काफ़ी अच्छा ध्वनि निकलता है। और बहुत सारे जोगी लोग जो होते हैं उस केंद्रा को बजाते रहते हैं। तो केंद्रा बनाया और उसी गांव में गया जहाँ पे ये पूरा 7 भाई जो थे जहाँ पे रहते थे उसी गांव में जाता है। और उस गांव में जाने के बाद सबसे बड़े भाई के घर चला जाता है दुर्भाग्य से, और वहाँ पे जो केंद्रा बजाने का कोशिश करता है केंद्रा बजता ही नहीं है, केंद्रा बजता ही नहीं है। और ऐसे ऐसे जितने 6 भाई थे 6 भाई के पास जाता है, उनके घर पे केंद्रा नहीं बजता है। और जो सबसे छोटा भाई रहता है उसके घर पे जा कर के बजाता है तो वहाँ पे बजने लगता है। तो छोटा भाई के घर पे जाके बजाता है तो बजने लगता है। तो बड़े भाइयों को लगता है कि मेरे घर जानबूझ के नहीं बजा रहा था जोगी,
तो उसको लोग मारने पीटने लगते हैं। फिर छोटा भाई जब सुनता है तो उसको अपनी बहन का याद आता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुन करके खुश होता है और जोगी को सारी बातें बताने के लिए बोलता है कि ये जो आवाज़ इससे आ रहा है ये तो मेरी बहन का आवाज़ है। तो जोगी बताता है कि पास में बैठा था तो ऐसा ऐसा हुआ, वैसी बाँस से मैं काट के बनाया हूँ। तो छोटा भाई कुछ पैसे दे के, कुछ मुद्राएँ दे करके इस केंद्रा को ख़रीद लेता है, अपने घर में जा कर के टांग देता है और टांगने के बाद ये किसी काम से जो है बाहर चला जाता है। और किसी काम से बाहर जाने के बाद जो है ये वापस आता है तो देखता है इसका घर पूरा जो है काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा है। तो ये सोच में पड़ जाता है कि मेरा जो घर है ये साफ़ सुथरा कैसे हो जा रहा है। ये रेगुलर होता है, जब जब भी वो काम के सिलसिले में बाहर जाता है 4 दिन बाद वो आता वापस तो देखता कि पूरा घर जो है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। तो ये सब देखते हुए वो जाता है अपने सबसे बड़े भाई के घर पे और पूछता है कि भैया दादा क्या आप मेरे घर को साफ़ करते हो। तो उसका जो बड़ा भाई बोलता है, उसको लगता है मारने, बोलता है कि नहीं, मैं कैसे साफ़ कर सकता हूँ, मेरे घर में खुद इतना कचरा है, मैं कैसे साफ़ करूँगा तुम्हारा घर जा कर के। फिर वो छोटा भाई दिमाग लगाता है और काम के सिलसिले में बाहर निकलता है। बाहर निकल के फिर पीछे के दरवाजे से घुस के और वहाँ पे देखने लगता है कि आखिर कौन है ऐसा कि जो आ करके इस घर को पूरे साफ़ सफाई कर दे रहा है। फिर वो देखता क्या है कि जो केंद्रा वो टांगा हुआ होता है वहाँ से एक मक्खी निकलती है, वो उसकी बहन का रूप लेती है और बहन का रूप लेकर के पूरे घर का पूरा साफ़ सफाई करती है। ये सब देखा और जा करके तुरंत वो केंद्रा को तोड़ देता है कि वो जो मक्खी है उसके अंदर ना जा पाए। और ऐसा ही होता है, उसकी बहन जो है उसके अंदर नहीं जा पाती है और वापस जो है उसकी बहन आ जाती है। ये सब देख करके उसके भाइयों सारे भाई आते हैं और सारे भाई को बहुत दुख होता है, माफ़ी उफ़ी मांगते हैं और फिर से जो है ये पूरा अपना जो लाइफ स्टाइल है वो लोग जीने लगते हैं। दोस्तों ये था यहाँ का कहानी। यहाँ का कहानी काफ़ी समय पहले का है, पता नहीं इसमें कितना सच्चाई होगा, लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण लोग मानते हैं उसके बेसिस पे सारा कहानी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। और ये कहानी यहाँ के लोगों के द्वारा पूरी तरीके से सत्य माना गया। झारखंड सरकार का भी मानना यही है, बहुत सारे लोग यहाँ आया करते हैं। यहाँ पे मेला भी लगा करता है, 8वीं 9वीं को लोग बोलता है कि यहाँ पे मेला लगता है काफ़ी बड़ा। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारे लोग जो है आए हुए हैं इसे देखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा तरीके से मुझे तो सत्य लगता है। कहानी है, कहानी में कुछ लोग अपने पास से जोड़ के भी बोलते हैं, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। यदि आप इसी गांव से हो जो कि इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। तो चलिए लेके चलते हैं उस तालाब में, जिस तालाब से वो पानी और मेढक चपका हुआ था, जहाँ से छोटा भाई जो है पानी लेकर के आता है। यही बगल में है। अभी से उस तालाब को, छोटा जो तालाब हुआ करता था उसको जो है कुएं का रूप दिया गया है। तो चलिए उस दिखाते हैं उस जगह को। तो देख सकते हैं यही छोटा सा तालाब हुआ करता था, बहुत छोटा सा, और ये अभी जो है कुआं बना दिया गया था। उस समय इसको डाड़ी बोला करते थे, डाड़ी। अभी तो हम हिंदी में बता रहे हैं, उस समय ग्रामीणों का अलग अलग भाषा हुआ करता, अपने हिसाब से लोग बात किया करते थे। कभी डाड़ी बोलते थे, कभी अपने बड़े भाई को लोग दादा बोलते थे, चौवा बोलते थे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद हैं और सारा चीज़ जो है ये भी लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये कुआं बना दिया गया है ताकि यहाँ के बहुत सारे लोग देखने आते हैं तो उनको सारी चीज़ें जो है यहाँ का अच्छे से दिखे। तो ये वही जगह है जहाँ से पानी वो भर रहा था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इस कहानी को आपके पूर्वजों द्वारा कभी बताया गया था या सुनाया गया था? यदि आप पहले इस कहानी को सुन चुके हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर पड़े हुए हैं और आगे भी अच्छे अच्छे जगहों का अच्छा वीडियो जो है इस चैनल पे आता रहेगा। दोस्तों मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।